बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, अगर आप में से कोई अर्जेंट बेसिस पर कामयाब होना चाहता है, अर्जेंट अपनी हाजात को पूरा करवाना चाहता है, अर्जेंट अपनी ख्वाहिशात को पूरा कराना चाहता है, जल्द नौकरी, जल्द शादी, कारोबार में तरक्की चाहता है, रातों रात अमीरो कबीर होना चाहता है, तो 23 ज़िलक़द हफ्ते वाले दिन 10 मरतबा चलते फिरते ये वजीफा पढ़ लेना। 10 करोड़ भी मांगोगे तो मेरा रब देने की कुदरत रखता है। मेरे भाइयों, आज का वजीफा बड़ा ही मुजरब और ऐसा नायाब वजीफा है, अल्लाह वालों का बताया हुआ वजीफा है, जिसको पढ़ते ही घर में दौलत के ढेर लग जाते हैं। अगर अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो तो आज 5 से 7 मिनट की इस नायाब वीडियो को देख के इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लो। इंशाअल्लाह शाम तक 10 करोड़ भी मांगोगे तो अल्लाह की ज़ात देने की कुदरत रखती है। और जब वो ज़ात देती है तो ना वो शक्लें देखती है, ना वो अमाल देखती है, छप्पड़ फाड़ के इंसान को अता फरमाती है। तो मेरे भाइयों, 23 ज़िलक़द हफ्ते के दिन या हय्यु या कय्यूम और सूरह कौसर का ये खास वजीफा पढ़ के देखिएगा। या हय्यु या कय्यूम रब करीम के सफाती नाम है। जब कोई बंदा मुश्किल वक्त में या जल्द किसी भी मकसद के रिजल्ट के लिए या हय्यु या कय्यूम पढ़ता है तो रब के गैब से रिस्क और दौलत के खजाने खुल जाते हैं, गैब से रास्ते बन जाते हैं, वो जो कई सालों से ना मिल सका। या हय्यु या कय्यूम 23 ज़िलक़द हफ्ते के दिन पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। मेरे भाइयों, 23 ज़िलक़द हफ्ते का दिन कबूलियत का दिन है, हफ्ते का दिन रब से मांगने का दिन है, हफ्ते का दिन बड़ी मुराद का दिन है। अल्लाह वालों, मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, अगर आप में से किसी की कोई हाजत है, आप में से किसी की कोई परेशानी है, आपके घर के हालात खराब हैं, एक वक्त का खाते हो, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, या आप में से जो कोई वजीफे पढ़ पढ़ के थक चुका है, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो आज मेरे भाइयों 23 ज़िलक़द हफ्ते के दिन या हय्यु या कय्यूम और सूरह कौसर को पढ़ के देखिएगा। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि 23 ज़िलक़द हफ्ते के दिन में कबूलियत की घड़ियां हैं और इन खास कबूलियत की घड़ियों में मांगने वाला रब करीम से जिस मकसद को लेके बैठता है वो मकसद पूरा हो जाता है। 23 ज़िलक़द हफ्ते के दिन आप ये वजीफा सुबह पढ़ेंगे, शाम तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। शाम को पढ़ेंगे, रात तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। ये वजीफा एक दिन के अंदर हर हाजत को पूरा करता है, एक रात में अमीरो कबीर बना देता है। अल्लाह वालों, आज अगर कोई बेरोजगार बैठा है, रोजगार के लिए पढ़ ले। आज अगर कोई बेऔलाद बैठा है, बेऔलादी के लिए पढ़ ले। 23 ज़िलक़द हफ्ते के दिन में बेऔलाद जोड़े ये वजीफा पढ़ ले, शोहर पढ़ ले, बीवी पढ़ ले, इंशाअल्लाह बेऔलादी का खात्मा हो जाएगा और नरीना औलाद पैदा होगी। इसके अलावा अगर मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, लड़ाई झगड़े हैं, मियाँ बीवी में तड़पने वाली मोहब्बत पैदा हो जाएगी। आप या हय्यु या कय्यूम और सूरह कौसर का ये खास वजीफा पढ़ के देखिएगा। अल्लाह वालों, अगर आप में से कोई कर्जदार बैठा है, कर्ज से निजात के लिए पढ़ ले। कर्ज ऐसी बला है मेरे भाइयों कि जो चिपक जाती है तो कब्र तक जान नहीं छोड़ती। हो सके तो जितनी जल्दी अपने कर्ज की अदायगी की कोशिश करें कि अगर आपका कर्ज बहुत ज्यादा है तो गैब से मदद चाहते हो तो 23 ज़िलक़द हफ्ते के दिन ये वजीफा पढ़ने की देर है, आपका कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा। और सूरह कौसर, अगर कोई नजरे बद का शिकार है, हसद का शिकार है, जादू जन्नात ने जीना हराम कर रखा है, चलते कारोबार बंद हो रहे हैं, कारोबार तबाह बर्बाद हो रहे हैं, जवान बेटियां घरों में बैठी हैं, ना रिश्ते होते हैं, ना कोई देखने आता है, लोग आते हैं तो देख के चले जाते हैं, बेटी के रिश्तों में कोई बंदिश है, कारोबार में कोई बंदिश है। 23 ज़िलक़द हफ्ते के दिन या हय्यु या कय्यूम और सूरह कौसर को पढ़ना मत भूलिएगा। मेरा यकीन कीजिए, वो कारोबार जो तबाह बर्बाद हो चुके हैं, जिनको देखना लोग पसंद नहीं करते, आज 23 ज़िलक़द हफ्ते के दिन या हय्यु या कय्यूम और सूरह कौसर पढ़ते साथ ही कारोबार में जितनी भी बंदिशें हैं, कारोबार में जितनी भी रुकावटें हैं, जितने मसाइल हैं, वो गैब से खत्म हो जाएंगे और आपके रिस्क में इतना इजाफा होगा कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि देने वाली ज़ात जब देती है तो छप्पड़ फाड़ के देती है। हफ्ते का दिन है, कबूलियत की घड़ियां हैं, मांगने की रात है, रब्बे काबा को राजी करने की रात है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि 23 ज़िलक़द
हफ्ते के दिन में ये 2 अमाल बताए गए तरीके से जिस घर में पढ़े जाएंगे उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। सहाबा कराम एक बार अल्लाह के हबीब के हुजूर तशरीफ फरमा थे। लोगों ने पूछा, ए अल्लाह के हबीब, अल्लाह के 99 नामों में से कौन सा नाम सबसे अफजल है, सबसे ताकतवर है, सबसे फजीलत और बरकत वाला है? अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अल्लाह के तमाम नाम ही बरकत और फजीलत वाले हैं, बस आप रब करीम से मांग कर देखिए, रब काबा अपने नामों के तफैल आपकी हर हाजत को पूरा करेगा। सहाबा कराम ने बड़ी तहकीक की, बड़ी जुस्तजू की, अल्लाह के तमाम नामों पर तजर्बात किए और इतनी जुस्तजू के बाद साबित हो गया कि रब करीम का नाम या हय्यु या कय्यूम एक ऐसा ताकतवर नाम है जो अल्लाह के 99 नामों में से सबसे ताकतवर है। या हय्यु या कय्यूम को इसमें आजम भी कहा जाता है। इसमें आजम से मुराद यानी कि जो कोई या हय्यु या कय्यूम को पढ़ता है वो मुस्तजाबुद दावात बन जाता है। रब करीम से जो भी मांगता है उस बंदे की हर हाजत पूरी हो जाती है। मुंह से निकली हर दुआ अर्श इलाही से टकरा जाती है। आप या हय्यु या कय्यूम पढ़ के रब करीम से जो भी मांगेंगे आपकी दुआ, आपकी इल्तिजा 7 आसमानों को चीर कर अर्श इलाही तक जाएगी और आपकी हर दुआ, हर हाजत खजाना गैब से पूरी हो जाएगी। अल्लाह वालो, आज तक आपने या हय्यु या कय्यूम के बहुत से अमाल किए होंगे, लेकिन आज आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ। आज 23 ज़िलक़द हफ्ते के दिन आपने इस अमल को मेरे बताए गए तरीके से सिर्फ एक बार पढ़ना है। आप पूरा हफ्ता रब की रहमतों बरकतों से माला माल रहेंगे। अगले हफ्ते का आपको खुद दिल करेगा कि आप इस वजीफे को पढ़ें। इस वजीफे के फायदे इतने बेशुमार हैं कि अगर बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और जब या हय्यु या कय्यूम को 23 ज़िलक़द हफ्ते के दिन सूरा कौसर के साथ पढ़ा जाता है, फिर आसमान से फरिश्ते जमीन पर आते हैं, रिज़्क़ दौलत के खजाने लेके आते हैं, रहमतों बरकतों से झोलियां भर जाती हैं। अगर कोई बंदा खुली आंखों से रब के कमालात देखना चाहता है तो आज ये वजीफा पढ़ के देखे। ये वजीफा इन लोगों के लिए है जो अर्जेंट कामयाब होना चाहते हैं, जो अर्जेंट अपनी मुश्किलात परेशानियों से निजात चाहते हैं, जो अर्जेंट बेसिस पर अपने रब से अपनी हर बात मनवाना चाहते हैं। अल्लाह वालों, रब को मनाना, रब को राजी करना, रब करीम से अपनी हर बात मनवाना बहुत आसान है। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, आज इस वजीफे को आपने लाजमी पढ़ना है। मेरे भाइयों, हमें मांगना नहीं आता, हम वजीफे पढ़ते हैं, तस्बीहात करते हैं, अमले साहलिया भी करते हैं, लेकिन हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती, हमारी हाजात क्यों पूरी नहीं होती? इसकी बड़ी वजह यह है कि हमें अच्छे तरीके से मांगना नहीं आता। हफ्ते का दिन है, बड़ी मुराद का दिन है, रब से मांगने का दिन है। अल्लाह के वलियों ने इन रातों को क़याम किया। अल्लाह के प्यारे बंदों ने 23 ज़िलक़द हफ्ते के दिन रब्बे काबा से इल्तिजाएं की, जिद की और अपनी हर बात को मनवाया। आज अल्लाह वालों के तरीके से इस अमल को पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा। एक एक नुक्ता, एक एक चीज बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश भी करूंगा। आज 23 ज़िलक़द हफ्ते के दिन खुशकिस्मत ही ये वजीफा पढ़ेगा। आज 23 ज़िलक़द हफ्ते के दिन ये वजीफा पढ़ने की तौफीक सिर्फ उसी को होगी जिसको रब करीम रिज़्क़ और दौलत से नवाजना चाहता है। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस खास अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अमल क्या है? हफ्ते का पूरा दिन, पूरी रात मौजूद है। आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें ये वजीफा, ये अमल पढ़ सकते हैं। चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, मगरिब के बाद पढ़ लें, ईशा के बाद पढ़ लें। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। आपने बावजू मसल्ले पे बैठ के सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ लें। एक बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग वीडियो को स्किप या काट काट के देख रहे हैं, लेकिन अब 23 ज़िलक़द हफ्ते के दिन का खास
اور शर्ती अमल बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। अगर आपकी वीडियो स्किप या काट के देखने से अमल की कोई खास बात, वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट गया तो वजीफे का बिल्कुल भी फायदा ना होगा। इसलिए खुदारा तवज्जो के साथ वीडियो को मुकम्मल देखें। इंशाअल्लाह आपकी 7 नस्लों तक रिस्क और दौलत की कमी नहीं रहेगी। आप रातों रात जिस हाजत को लेके बैठेंगे वो एक रात में पूरी हो जाएगी। आपने सिर्फ एक बार दुरूद पाक पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान की कोई ना कोई हाजत है, कोई ना कोई मकसद है। आप में से जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, रब करीम से मांगिएगा। ये याद रखिएगा कि आप रब करीम से मांगने बैठे हैं। आज अपना जाती मकान चाहते हो, मांग लो। नया घर मांग लो, गाड़ी मांग लो, दौलत शोहरत मांग लो, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी मांग लो। आपका हर मकसद, हर हाजत में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। अपने मकसद की नियत करने के बाद आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने अपने मकसद को जहन में रखते हुए रब करीम के 2 नाम या हय्यु या कय्यूम को पढ़ना है। अल्लाह वालो, या हय्यु या कय्यूम ये रब के नाम भी हैं, ये इसमें आजम भी हैं, ये गायबी मदद का खजाना भी है। जब कोई बंदा अपने मुश्किल वक्त में किसी भी हाजत को लेकर या हय्यु या कय्यूम पढ़ता है, या हय्यु या कय्यूम रब करीम से सिफारिश करते हैं। ये नाम रब करीम से अपने पढ़ने वाले की हर हाजत को पूरा करवा के छोड़ते हैं, अपने पढ़ने वाले की हर बात को मनवा के छोड़ते हैं। अगर आप भी रब करीम से अपनी कोई हाजत पूरी करवाना चाहते हैं, अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करवाना चाहते हैं, अपने मकसद में कामयाबी को यकीनी बनाना चाहते हैं, तो या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम को बताए गए तरीके से पढ़िएगा। अब आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने या हय्यु या कय्यूम पढ़ते दौरान अपने मकसद को जहन में रखें। आप जिस मकसद को भी जहन में रखेंगे वो मकसद 100% गारंटी के साथ पूरा होके रहेगा। या हय्यु या कय्यूम मिला के पढ़ा तो एक बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम मिला के पढ़ा तो 2 बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम मिला के पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। सिर्फ 11 बार पढ़ना है और 11 बार या हय्यु या कय्यूम पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। 11 बार या हय्यु या कय्यूम पढ़ते दौरान आप जिस मकसद की नियत करके बैठेंगे, आप जिस हाजत को लेके बैठेंगे वो 100% गारंटी से पूरी होके रहेगी। खुदारा मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, या हय्यु या कय्यूम ये वो इसमें आजम है जिससे 11 बार पढ़ते दौरान अगर आप अपनी 11 हाजात को भी लेके बैठेंगे और हाजात भी ऐसी जो नामुमकिन है, तो 11 बार या हय्यु या कय्यूम पढ़ने से आपकी 11 नामुमकिन हाजात मुमकिन हो जाएंगी। जिसको यकीन नहीं आता वो आज 23 ज़िलक़द हफ्ते के दिन अपने 11 वो मकासद लेके बैठे जो आपकी अकल कहती है कि ये काम हो नहीं सकता। आज सिर्फ 11 बार या हय्यु या कय्यूम पढ़ते दौरान आपकी हर नामुमकिन हाजत मुमकिन हो जाएगी। या हय्यु या कय्यूम को 11 बार पढ़ने के बाद आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा है सूरह कौसर का वजीफा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। सूरह कौसर कुरान मजीद की लाडली प्यारी और ऐसी ताकतवर सूरत है जिसको 23 ज़िलक़द हफ्ते के दिन पढ़ने से तंग दस्तियां खत्म हो जाती हैं, गुर्बत खत्म हो जाती है, मुहताजियां खत्म हो जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं, मसाइल का गैब से खात्मा हो जाता है। सूरह कौसर एक ऐसी नहर है जो जन्नत में मौजूद है जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा है। अल्लाह वालों, अगर आप भी जामिया कौसर पीना चाहते हैं, अगर आप भी दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप भी दुनिया में हर जगह पर अपनी इज्जत चाहते हैं, आप भी रब करीम को राजी करके अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं, तो आज 23 ज़िलक़द हफ्ते के दिन या हय्यु या कय्यूम और सूरह कौसर को पढ़ने की देर है। सूरह कौसर अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी को आती है। 23 ज़िलक़द हफ्ते के दिन सूरह कौसर पढ़ने वाला बे औलाद है, औलाद के लिए पढ़ लें, बेरोजगार है, रोजगार के लिए पढ़ लें। अगर किसी की दुकान पर ग्राहक नहीं आते
23 जिलकद हफ्ते के दिन सूरह कौसर पढ़ने की देर है, दुकान पे ग्राहकों का रश लग जाएगा। वो बेटियां जिनके रिश्ते नहीं होते, आज सूरह कौसर पढ़ने की देर है, रिश्ते खुद चल कर आएंगे। आज वो कर्जदार जो परेशान बैठे हैं, जिनके दरवाजे पे लोग आकर ताने देते हैं, जलीलो रुस्वा करते हैं, आज 23 जिलकद हफ्ते के दिन सूरह कौसर पढ़ के देख ले। मेरे रब करीम ने चाहा तो बेहतर नहीं बेहतरीन असबाब पैदा होंगे और गैब से आपके कर्ज की अदायगी शुरू हो जाएगी। सूरह कौसर सिर्फ आपने 10 बार पढ़नी है। अब 10 बार सूरह कौसर पढ़ने का मतलब ये नहीं आपने फौरन से पढ़ के जान छुड़ा लेनी है। 10 बार सूरह कौसर पढ़ने का मतलब है कि आज आप 10 बार सूरह कौसर पढ़ के रब करीम से खजाने लूट सकते हैं, रब करीम से अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवा सकते हैं, तकदीर के बंद तालों को खुलवा सकते हैं, अपनी मनपसंद शादी नौकरी पा सकते हैं। आज हर कोई चाहता है कि इसके पास गाड़ी हो, बंगला हो, पैसे हो, खुशहाली हो, सुकून और बरकत हो। अगर आप भी एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, तो हफ्ते का दिन बड़ी मुराद का दिन है। इस दिन में तंग दस्तियों से निकाल कर कामयाबी दी जाती है। आज या हय्यु या कय्यूम सूरह कौसर को पढ़िएगा, बताए गए तरीके तरतीब से पढ़िएगा और जो भी मांगते चले जाएंगे वो 100% पूरा होकर रहेगा। आपने दूसरे नंबर पर सूरह कौसर को 10 बार पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियका हुवल अबतर। एक बार हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियका हुवल अबतर। 2 बार हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियका हुवल अबतर। 3 बार होगी। इस तरह से आपने सूरह कौसर को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 10 बार पढ़नी है और मेरा यकीन है कि 10 बार सूरह कौसर हर तरह के मसाइल का, हर तरह की परेशानियों का, हर तरह के मसाइल को खत्म करने का वाहिद हल है। अल्लाह वालों, आज जो कहते हैं कि हमारी गुर्बत हमारे घर से खत्म होने का नाम नहीं लेती, आज जिस दुकान पे बैठ के सूरह कौसर पढ़ी जाएगी, दुकान पे ग्राहकों का रश लग जाएगा। अगर आप किसी बेजा मुकदमे में फंस चुके हैं या आपका कोई भी काम अटका हुआ है जो होने का नाम नहीं ले रहा, तो सूरह कौसर 10 बार पढ़ के देखिएगा। इसके बाद तीसरा और आखिरी वजीफा जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। पहला वजीफा या हय्यु या कय्यूम रब करीम को राजी करने का अमल है। दूसरा वजीफा सूरह कौसर रब करीम से इनामात लेने का, रब करीम से अपनी हर बात मनवाने का, रब करीम से हर तरह की ख्वाहिश को, हर तरह के मकसद को पूरा कराने का अमल है। और तीसरा वजीफा रब करीम के शुक्र का वजीफा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस कुरानी आयत को आपने सिर्फ और सिर्फ मेरे बताए गए तरीके से पढ़ना है। ये अल्लाह वालों का बताया हुआ तरीका है। मैं सिर्फ पढ़ने का तरीका बता सकता हूँ, पढ़ना आपने खुद है। मांगना उस रब्बे जुल जलाल से है जो हर शय पे कादिर है, देना भी उसी रब की जात ने है। इसलिए जब भी मांगे अपने रब से मांगे, वो जात हर शय पे कादिर है। आखिर में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़नी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 1 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को 11 बार पढ़ना है। आखिर में रब करीम का शुक्र लाजमी कीजिएगा, क्योंकि 23 जिलकद हफ्ते के दिन ये अमल करने के बाद मेरे रब ने आपकी हर हाजत को पूरा करना है और आपको इतना देना है कि आप पे शुक्र करना लाजमी हो जाएगा। और जो रब का शुक्र करता है, इसके माल में, जान में बरकतें, वुसअतें, सलामती पैदा हो जाती है। और जो नाशुक्री करता है, इससे हर शय छीन ली जाती है। खुदारा आखिर में उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांगा बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक वज़ाइफ पीडिया को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।